हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने कुछ जनरल टर्म्स डिस्कस की, जैसे रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन सबको कैसे डिफाइन करते हैं, इन सब के क्या पार्ट्स होते हैं। हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशंस। हम इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं आइदर एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, हम उनको यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। चाहे स्पीड का फॉर्मूला लेकर यूज करें और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेकर यूज करें ना। अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो मुझे कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए मुझे सबसे पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या इसमें करते हैं, ये मुझे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मीनिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था टर्म इंस्टेंटेनियस। तो डिफरेंशिएशन भी हम, अगर मुझे किसी इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करना है कि उस फंक्शन में कैसे चेंज हो रहा है। सपोज दैट जैसे हम लोगों ने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, लुक लाइक दिस वन, आइदर विद दिस और आइदर विद दिस, दीज आर टू ग्राफ्स। सपोज ये दो ग्राफ हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है। लेट अस से इट रिप्रेजेंट्स टाइम और इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस, इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस और इट रिप्रेजेंट्स टाइम। सो ये दोनों ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ जो ग्राफ है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग कंडीशन में है। तो डिफरेंशिएशन के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि कोई ग्राफ कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अर्थात कैसे मैक्सिमा और मिनिमा टर्म को गेन करता है। इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो यू मस्ट बी रिमाइंड दैट कि डिफरेंशिएशन मीनिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा, और हाउ द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो देयर आर सम मैथमेटिकल फॉर्मूले टू सॉल्व डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वन, डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर n। मुझे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो अंदर फंक्शन हो वो इसी फंक्शन का हिस्सा हो, मींस दिस वन। सो क्या होगा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और फंक्शन की एक पावर डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड वन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। हमेशा कितना होता है, जीरो। कांस्टेंट आइदर ए न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको छोड़ करके कोई सा भी फंक्शन। थर्ड वन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x। ठीक, नाउ फिफ्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ exponential, just wait, it is function t, if there is t so it must be t, otherwise it is a constant e की पावर t, so it is again e की पावर t। remember that कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है उस पर डिफरेंशिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये कुछ इस तरह हो जाए e की पावर 3t, so again 3 multiplied and e power again 3t. Next one is हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है v, वो डिफरेंशिएशन होता है इसका डिस्टेंस का। हियर v इज वेलोसिटी and
x is distance. So अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाए किसका, डिस्टेंस का, तो हमें क्या, कौन सी क्वांटिटी देगा, वेलोसिटी. इन द सेम वे अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है और हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन. दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज वेलोसिटी. सो अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. और वेलोसिटी को, और अगर डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी. सो देयर आर सम कॉमन डिफरेंशिएबल फॉर्मूले टू यूज, हियर वी यूज. बट ध्यान रखना मैथमेटिक्स में ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा चार्ट है जिसके बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, बट हमें उन सब की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं करना. नाउ अब इनके थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं वन बाय वन. सपोज दैट हमें गिवन है एक फंक्शन y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. इसके लिए हम एक छोटी सी कंडीशन और यूज कर लेते हैं यहाँ पर 9th, कि अगर बहुत सारे फंक्शन हो आपके पास, तो हम फंक्शन को अलग अलग करके लिख सकते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ at प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ bt. सो इन द सेम वे फर्स्ट हियर जो डिफरेंशिएशन था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, टाइम. इसमें जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पर. मींस अगर जैसे मैं सपोज इफ x इक्वल टू 1 पुट करूं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस 2 प्लस 5, इट विल बी 10. इट मींस दैट कि जो y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. इट मींस कि यहाँ पर जो x फंक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है. तो ध्यान रखना जो डिफरेंशिएशन होगा वो इंडिपेंडेंट टर्म के बेस पर होगा. यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म क्या थी, t. यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, x. तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा. सो डिफरेंशिएशन ऑफ y, दिस इज डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट. तो हमेशा याद रखें डिपेंडेंट क्वांटिटी का, डिपेंडेंट वैल्यू का हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू के बेस पर डिफरेंशिएशन होगा. सो d ओवर dx ऑफ व्हाट वी गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको अलग अलग कर ले. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. नाउ यहां पर एक कांस्टेंट भी है और एक साथ में जिसको हमें डिफरेंशिएशन करना है वो भी है. तो क्या काम करेंगे, जो कांस्टेंट टर्मों से बाहर कैलकुलेट कर सकते हैं उसे बाहर निकाल सकते हैं यहां से. सो 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस, हियर इट इज ओनली ए कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा, 0 के. सो इट विल बी 0. नाउ हियर 3 इनटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय फर्स्ट फॉर्मूला, क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगी और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी. तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी 2 और इसकी एक पावर कम 2 माइनस 1. इन द सेम वे इसकी पावर कितनी होगी, 1. सो 1 इनटू x की पावर 1 माइनस 1, व्हाट विल गेट, 6. x की पावर 1 मींस ओनली 6 प्लस 2 into 1 2, x की पावर 0, x की पावर 0 is 1, so it is only 1, and the answer of the above condition is this. तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी डिपेंडेंट फंक्शन को इंडिपेंडेंट फंक्शन के बेस पर डिफरेंशिएट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है. ठीक. नेक्स्ट वन इज, ये तो जनरल क्वेश्चन था. एक टर्म ले लेते हैं जिसमें साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाए. बेसिकली हमारे सिलेबस में इस तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट
थोड़े से आइडिया के लिए इसको कर लेते हैं। सपोज हमें नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू, और y कंसिडर कर लेते हैं दोबारा, y इक्वल टू 3 sin 2x प्लस e की पावर 2x। नाउ इसमें इसको भी डिफरेंशिएट करना है। इंडिपेंडेंट इज x एंड डिपेंडेंट फंक्शन इज y, सो dy ओवर dx will be equal to differentiation of 3 sin 2x plus differentiation of e पावर 2x। क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 3 आप कहेंगे सर 2 भी है, बट 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 है जो साइन के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। सो 3 आउटसाइड डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x plus d over dx of e की पावर 2x, here 3 into। now sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin becomes cos, so it becomes cos, here x, sorry here t this is t, this is t, this is 2x, here is 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, रीजन क्योंकि ये टर्म यहाँ पर केवल t थी, बट यहाँ पर कुछ और भी टर्म है। तो क्या होगा, अब जो ये फंक्शन बचा हमारा 2x, इस 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, और 2x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 is coming outside, differentiation of x, it becomes 2 into x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। यहाँ पर आप एक तो लिख भी सकते हैं सिंपली, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज इक्वल टू 1, सो हियर इज 1, सो इट बिकम्स 2। सो इसकी पूरे फंक्शन की मल्टीप्लाई किससे और होगी, 2 से और होगी। नाउ प्लस दिस इज ऑलरेडी वी डन इट, पावर मल्टीप्लाई में जाएगी, सो 2 इज इन मल्टीप्लाई, और e की पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज 6 cos 2x plus 2 e की पावर 2x, दिस इज द आंसर। अब कुछ जनरल चीजें कंसीडर कर लेते हैं। चलो सपोज दैट हमारे पास एक कोई व्हीकल है, एक व्हीकल जो पॉइंट ए पर है वो पॉइंट बी पर गया, और उसने कुल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किया 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। सपोज दैट इतने मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने, जब टाइम 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी और उसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक, क्योंकि अगर ये यहां से आता की डिस्टेंस है तो इसको कवर करने के लिए अपनी स्पीड अर्थात वेलोसिटी मूव करेगा। वेलोसिटी जब कवर करेगा तो उसको कुछ टाइम भी लगेगा, तो जो मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वो किस टाइम पर करनी है, जब टाइम 2 सेकंड बीत चुका होगा, और उसी टाइम पर क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है। सो इसको कैसे करेंगे, यहां पर सॉरी हियर वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके, इट इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो v बराबर dx अपॉन dt will be equal to d over dt of 2t square plus 4t plus 1, v equal to d over dt of 2t square plus d over dt of 4t plus d over dt of 1. Now what is its
डिफरेंशिएशन पावर मल्टीप्लाई में 2 टू जा 4 और एक और रिड्यूस हो रही है तो t की पावर 1 ही बचेगी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4t प्लस यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा 4 और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो इट इज इक्वल टू 0। जो वेलोसिटी किस टाइम पर कैलकुलेट करनी है जब टाइम 2 सेकंड रहा होगा तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 जहाँ पर t है वहां पर क्या पुटअप कर दें 2 तो 4 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 0 इट विल बिकम्स इक्वल टू 8 for 12 meter per second. Now what we calculate? We calculate acceleration. Acceleration calculate करेंगे तो ये टर्म नहीं यूज करेंगे। हम एक्सेलरेशन को जब यूज करेंगे तो मुझे वो टर्म चाहिए जो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जिसके पास हो, और वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में इस वाले फंक्शन के पास है तो मैं जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूंगा उस समय मुझे वो वेलोसिटी चाहिए जो टाइम का फंक्शन हो। चूंकि v इक्वल टू 40 प्लस 4 a इक्वल टू dv अपॉन dt एंड इट इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 40 प्लस 4 दोनों अलग अलग हो जाएंगे 4t का डिफरेंशिएशन 4 बच जाएगा और इसका 0 a इक्वल टू a एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसमें टाइम का कोई फंक्शन नहीं है सो इट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। These are the answers. So this is the process how to calculate differentiation, how to calculate velocity, acceleration and so on. So this is a small introduction about differentiation. Now we consider next term integration. Next term is integration. Integration means suppose that हमारे पास एक रोड है, यूनिफॉर्म रोड, इसके बहुत सारे हिस्से हैं और सभी हिस्से इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर एक हिस्से को कुछ टर्म मान ली जाए सपोज ए, तो जो ये रोड है इसमें टोटल कुल कितने हिस्से होंगे, यानी मुझे इस टोटल को कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करने क्या करूं, इन सबका सम कर दूं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, सम होता है सभी का, मींस एवरेज। तो इंटीग्रेशन हम केवल तभी यूज करेंगे जब हमें क्या करना हो, जो छोटे छोटे पार्ट्स हमको क्या करें एक साथ कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने को इंटीग्रेशन, तोड़ने को डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि पावर किसमें आती है, डिवाइड में, सॉरी पावर किसमें आती है, मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा, जो पावर वो रिड्यूस होती है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रल में यही अंतर है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें पावर क्या होती है, एक रिड्यूस होती है, जबकि इंटीग्रल में जो पावर है वो एक इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है इसलिए हमने क्या कहा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो फंक्शन को ऐड करने का काम करता है, जबकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो फंक्शन को तोड़ने का काम करता है। सो हियर आर सम formulae again. First one, this is the sign of integral, t की पावर n dt। जब इन डिफरेंशिएशन किया था तो पावर मल्टीप्लाई में लाए थे, इसमें जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे और जो पावर ऊपर है सेम उसी पावर से डिवाइड भी करेंगे। सेकेंड वन, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट इनटू dt। वहां पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा और dt का इंटीग्रल इज t। dt का इंटीग्रल कितना होगा, t। वहां पर जो dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन था वो तो 0 ही था। थर्ड वन, इंटीग्रल ऑफ cos x और cos t, dt is sin t
इंटीग्रल ऑफ sin t dt will be equal to माइनस cos t। डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन प्लस के cos होता था और cos का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन होता था, बट हियर बोथ टर्म्स आर चेंजेस। फिफ्थ वन, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x और 1 अपॉन t dt will be equal to log t। हम इस तरह का इंटीग्रल इससे नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हो सर अगर हम इसको पावर को पढ़े तो p की पावर -1 dt हो जाएगा। इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो क्या होगा, इसमें एक ऐड करेंगे -1 + 1 और यही सेम पावर नीचे, तो इट इज p की पावर 0 अपॉन 1 -1 0 समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए 1 अपॉन t का जो इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर होता है, log t के, ना कि इस तरह से। Now next one, 6, इंटीग्रल ऑफ e की पावर t dt बिल्कुल सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर सम बेसिक फॉर्मूलेज, कुछ और भी यूज कर लेते हैं और फॉर आवर रिक्वायरमेंट, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, क्या होता है dx अपॉन dt। सो अगर मुझे वेलोसिटी गिवन हो और क्या कैलकुलेट करना हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो v इंटू dt कर देंगे, और टोटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर टोटल डिस्टेंस दोनों साइड का क्या ले लेंगे, इंटीग्रल। dx का इंटीग्रल x और ये हो जाएगा v dt, जो भी हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन द सेम वे अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हो dv अपॉन dt, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम इंटीग्रल ऑफ a dt। इस तरह इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। अब हम कुछ इसके भी एग्जांपल्स यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट वन हम कंसीडर करते हैं, सपोज y इक्वल टू, और व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dt और dx, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन है वो x के बेस पर है, तो जो इंटीग्रल होगा वो भी x के बेस पर ही होगा। नाउ इसको पहले बाय पार्ट्स कर लेते हैं, x स्क्वायर dx प्लस 2x dx प्लस 1 dx। नाउ जो इंटीग्रल है वो एक पावर को ऐड करेगा, जो फंक्शन हमारा उसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, 2 पहले थी, एक और ऐड हो गई 3 अपॉन जो पावर है वही अपॉन बेस में दी जाएगी इसके, प्लस हियर 2, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी 2, और ये सेम फंक्शन नीचे इसमें 1 dx, 1 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट इनटू dt, इस t कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कांस्टेंट हमारे पास 1 है और dt का t यहाँ पर dx का x, सो x क्यूब 1 अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर प्लस, दिस इज द आंसर। नाउ सपोज दैट फंक्शन दिया हो कुछ इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ sin 3x प्लस cos 4x प्लस e की पावर माइनस 5x dx। वैसे इस तरह के फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। साइन इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस 5x dx। नाउ sin becomes minus cos, so minus cos 3t, यहाँ पर 3x आएगा अपॉन जो डिफरेंशिएशन था उसमें इस 3 को मल्टीप्लाई में लाते थे, बट हियर कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में, प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस हियर इट इज
e की पावर माइनस के 5x और डिवाइडेड बाय माइनस के 5। ठीक, तो इस तरह से ये तो जनरल क्वेश्चन थे। अब सपोज हमें वेलोसिटी दी हुई है और वेलोसिटी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सपोज दैट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू 3 सेकेंड्स और x इक्वल टू 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है किस टाइम पर? 2 सेकेंड्स पर। तो हियर अगर वेलोसिटी दी हुई है तो इस तरह से इसको यूज करेंगे। सो व्हाट इज x? x विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt। v is 2t square plus 70 plus 4 dt. So what is x? Now what is the integral of this term? अलग अलग कर लेते हैं। 2t square dt plus 70 dt plus 4 dt. So x equal to here 2 t में पावर ऐड हो जाएगी तो t क्यूब अपॉन 3, 7 t में पावर जाएगी t स्क्वायर अपॉन 2, इट इज 4 dt का इंटीग्रल इज t। नाउ डिस्टेंस एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7 2 पावर 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 4। व्हाट इज द आंसर मीटर। तो इस तरह से अगर हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, तो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इस तरह से। अगर एक्सेलरेशन दिया हो और डिस्टेंस पूछी हो, सपोज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय t स्क्वायर प्लस 40 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट डिस्टेंस एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जब टाइम क्या हो, 1 सेकेंड हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक्सेलरेशन से डायरेक्ट यहां नहीं आ सकता। एक्सेलरेशन से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करनी होगी? वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को यूज करके मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we calculate velocity, and velocity will be equal to integral of a dt. It will be equal to t square plus 4t dt. What is v? v equal to t का इंटीग्रल t क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 t स्क्वायर अपॉन 2। what will we get? t cube upon 3 plus this is 2t square. Now x equal to integral of v dt. x equal to integral of t cube upon 3 plus 2t square dt. 1 upon 3 outside, it is constant। t cube का इंटीग्रल t पावर 4 upon 4 प्लस 2 t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 एट व्हाट टाइम? t इक्वल टू 1 सेकेंड। सो इट इज 1 अपॉन 12 प्लस 2 अपॉन 3 एंड यू गेट द आंसर। एक कंडीशन और भी है, हम एक्सेलरेशन को सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी से आना चाहिए। क्योंकि एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ था जब हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, तो वो a इक्वल टू डी v अपॉन dt के बराबर भी होता है और a इक्वल टू d2x अपॉन dt2 के बराबर भी होता है। सो व्हाट इज x? अगर यहां से x कैलकुलेट करेंगे तो जो एक्सेलरेशन है उसका डबल इंटीग्रेशन करना होगा। सेम प्रोसेस यही है, बस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट करना जानते हैं तो उसको बिल्कुल डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक, x इक्वल टू व्हाट, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन dt, x इक्वल टू डबल एक्सेलरेशन ऑफ dt। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। रिमेंबर दैट कि इंटीग्रेशन स्मॉल चीजों को मिलाकर के एक लार्ज चीज बनाता है, जबकि डिफरेंशिएशन चीजों को ब्रेक करता है। अगर हमें चीजों को तोड़ना हो तो इंटीग्रल करेंगे, चीजों को जोड़ना हो तो अगर चीजों को तोड़ना हो तो डिफरेंशिएशन और चीजों को जोड़ना हो तो इंटीग्रेशन। अब कैसे पता चलेगा कि हमें इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है? तो एक चीज और भी याद रखें, डिस्टेंस, वेलोसिटी और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। अगर आपको डिस्टेंस दी गई है और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, अगर डिस्टेंस दी गई है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यूज करना है और कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। तो अगर डिस्टेंस दी गई है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन, और इन द रिवर्स वे अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस कैलकुलेट कर, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इसी तरह से अगर आपको वेलोसिटी दी गई है, अगर आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन दिया हो, कैलकुलेट करना हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब b से a पर जाएंगे तो डिफरेंशिएशन, और जब पीछे जाएंगे तो इंटीग्रेशन। So these things will be very helpful to you to calculate distance, displacement, velocity और whatever भी जब भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी। बट जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको इंटीग्रल आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल के बेस पर ही हम क्या सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक, थैंक यू।